अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एक नई कहानी के साथ आई हूँ मैं, जिसका नाम है जादुई चक्की। बहुत समय पहले हरियाली से घिरे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। वे अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता। मेहनत करके के बावजूद उनके घर में अक्सर खाने की कमी रहती। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वहाँ उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा है। मोहन तुरंत उसकी मदद करने लगा। साधु उसकी दयालुता से बहुत खुश हुआ। साधु मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारी अच्छाई का इनाम तुम्हें मिलेगा। उसने अपनी झोली से एक छोटी सी पुरानी चक्की निकाली और मोहन को देते हुए बोला, ये कोई साधारण चक्की नहीं बल्कि जादुई चक्की है। इसे घड़ी की दिशा में घुमाकर जो भी मांगोगे वे मिल जाएगा, लेकिन याद रखना, इसे उल्टी दिशा में घुमाए बिना ये रुकती नहीं। मोहन खुशी खुशी चक्की ले घर ले आया। उसने धीरे से कहा, हे जादुई चक्की, हमें थोड़ा आटा दे दो। चक्की घूमने लगी और देखते ही देखते ताज़ा आटे का ढेर आ गया। फिर उसने उल्टी दिशा में घुमाया और चक्की रुक गई। धीरे धीरे मोहन ने ज़रूरत भर का अनाज, फल और कपड़े मांगकर गांव के गरीब लोगों की भी मदद करनी शुरू कर दी। उसकी दयालुता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। गांव का लालची साहूकार ये देखकर जलने लगा। एक रात उसने चुपके से जादुई चक्की चुरा ली और अपने घर ले गया। उसने चक्की घुमाकर कहा, सोना निकालो। बस फिर क्या था, सोने की सिक्के निकलने लगे। साहूकार खुशी से झूम उठा, लेकिन उसे चक्की रोकने का तरीका नहीं पता था। देखते देखते पूरा घर सोने से भर गया। साहूकार घबरा गया। वे चक्की को उठाकर नदी में फेंकने भागा, लेकिन चक्की वही भी घूमती रही। कहते हैं कि उस दिन से समुद्र में नमक बनने लगा, क्योंकि डर के मारे साहूकार ने आखिरी बार चिल्लाकर कहा था, नमक निकलो। और चक्की उसे कभी नहीं आया। मोहन को जब चोरी का पता चला तो साधु फिर उसके सामने प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, जिसके मन में लालच होता है उसके लिए जादू भी मुसीबत बन जाती है। साधु ने मोहन को दूसरी जादुई चक्कर दी। मोहन ने उसका उपयोग केवल ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए किया और पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि ईमानदारी और दया का फल हमेशा मीठा होता है।